हाय गाइस, आपका स्वागत है रेशनल इंग्लिश क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे मॉडल वर्ब यूज टू का प्रयोग के बारे में। इसका प्रयोग कब, कहां और कैसे किया जाता है, इसके कितने अर्थ होते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यदि आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि पूरा कंसेप्ट को आप समझ सकें। मॉडल वर्ब्स मॉडल वर्ब्स यूज टू इसका प्रयोग कहां होता है और कैसे क्या होता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। यूज टू एक डिफेक्टिव वर्ब का पास्ट टेंस रूप है, इसका प्रेजेंट टेंस नहीं होता है। समझ गए? अब ये समझेंगे हम लोग डिफेक्टिव वर्ब कहते हैं किसको है। प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, वह वर्ब जिसका प्रयोग तीनों टेंस में नहीं होता है उसे हम लोग डिफेक्टिव वर्ब कहते हैं। उदाहरण के लिए हम लोग ले सकते हैं शैल, विल, मे इत्यादि। ये क्या है? ये भी डिफेक्टिव वर्ब है। क्यों? कि ये तीनों टेंस में प्रयोग नहीं होगा, ये दो ही टेंस में होगा। जैसे शैल या विल को देखते हैं, ये फ्यूचर टाइम में होगा या पास्ट टाइम में होगा। में केवल प्रेजेंट टाइम में होगा या पास्ट टाइम में होगा, ये इसका प्रयोग फ्यूचर टाइम में नहीं होगा। और सेल और विल का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में नहीं होगा। तो इससे यह पता चलता है कि ये तीनों टेंस में इसका प्रयोग नहीं होता है। तो जिस वर्ब का प्रयोग तीनों टेंस में नहीं होता है उसे हम लोग डिफेक्टिव वर्ब कहते हैं। DEFFECTIVE डिफेक्टिव वर्ब। इसलिए यूज टू भी क्या है? एक डिफेक्टिव वर्ब है। डिफेक्टिव वर्ब क्या है? पास्ट टेंस का रूप है, इसका प्रयोग प्रेजेंट टेंस में नहीं किया जाता है। एक कंसेप्ट क्लियर हो गया कि डिफेक्टिव वर्ब किसे कहते हैं। तो यूज टू एक डिफेक्टिव वर्ब है। अब हम लोग आते हैं दूसरा कंसेप्ट को समझने के लिए। यूज टू का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में हो, चाहे नेगेटिव सेंटेंस में हो, चाहे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हो, एक समान प्रयोग होता है। यूज टू का प्रयोग कहां होता है? डिसकंटिन्यूड हैबिट या फिर पास्ट सिचुएशन को बताने के लिए होता है। इसका प्रयोग अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव तीनों में एक जैसा होता है, एक समान होता है। इसका प्रयोग डिसकंटिन्यूड हैबिट या फिर पास्ट सिचुएशन को बताने के लिए किया जाता है। इसको हम लोग एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। जैसे नंबर 1, दिस इज द हाउस वेयर आई यूज टू लिव इन। देखिए ये क्या हो गया? अफर्मेटिव हो गया। ये वही घर है जहां मैं रहा करता था, ये अफर्मेटिव हो गया। नेगेटिव में कैसे प्रयोग करेंगे? He used not to play football in his youth. He used not to play football in his youth. ये नेगेटिव हो गया। वह अपनी जवानी में फुटबॉल नहीं खेला करता था। यूज्ड नॉट टू प्ले फुटबॉल इन हिज यूथ। अब इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा? यूज्ड यू टू नो हिम। देखिएगा, USED, यूज्ड यू टू नो हिम। ये इंट्रोगेटिव, नो हिम, क्या आप उसको जाना करते थे या जानते थे? ये समझ गए इस कंसेप्ट को कि यूज टू का प्रयोग डिसकंटिन्यूड हैबिट को या पास्ट सिचुएशन को बताने के लिए अफर्मेटिव सेंटेंस में, नेगेटिव सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग कर सकते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कंसेप्ट नंबर 1 क्लियर हो गया। अब हम लोग कंसेप्ट नंबर 2 पढ़ेंगे।
कंसेप्ट नंबर 2 क्या है? जब यूज टू का प्रयोग एडजेक्टिव की तरह होता है तब इसका अर्थ होता है एक्कस्टम्ड टू। ACCUSMED, एक्कस्टम्ड टू। इसका अर्थ क्या होता है? आदत हो जाना, आदत हो जाना। कब? जब यूज टू का प्रयोग एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है तब इसका अर्थ होता है एक्कस्टम्ड टू, आदत हो जाना। अब समझ गए? तो याद रखिएगा, तब इसके पहले क्या होता है? यूज टू के पहले किसका? बी, बिकम या गेट का प्रयोग होता है। देखिएगा, बी, बिकम या गेट का प्रयोग होता है किसके पहले? यूज टू के पहले। अब इसके बाद क्या होगा? प्रेपोजिशन टू आ सकता है, या फिर नाउन आ सकता है, प्रोनाउन आ सकता है, जेरंड आ सकता है। तीनों में से कोई भी आ सकता है। याद रखिएगा, जब यूज टू का प्रयोग एडजेक्टिव की तरह होता है तो इसका अर्थ होता है एक्कस्टम्ड टू या आदत हो जाना। इसके पहले बी या बी का रूप भी प्रयोग कर सकते हैं, इज, आर, एम, वाज, वर, बिन, बिंग। बी का प्रयोग कर सकते हैं, उसका रूप का प्रयोग कर सकते हैं, बिकम का प्रयोग कर सकते हैं या गेट का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद प्रीपोजिशन टू, नाउन, प्रोनाउन या जेरंड का प्रयोग कर सकते हैं। इन तीन में से एक, नाउन, प्रोनाउन, जेरंड। समझ गए? अब इसको हम एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। ही इज यूज्ड टू मेक अ नॉइस। He is used to make a noise. वो शोर मचाया करता था। He will soon get used to. He will soon get used to. He will soon get used to the electric typewriter. दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं। अगला नेक्स्ट, वी शुड यूज्ड टू। यूज टू, देखिए यहां पर क्या है? जेरंड का प्रयोग। ड्राइविंग on the left, आप कंसेप्ट को समझ लीजिए। दूसरा कंसेप्ट क्या है? जब यूज टू का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में होता है तो इसका अर्थ होता है एक्कस्टम टू, आदत हो जाना। तो याद रखिएगा, उसके पहले बी या बी का रूप आएगा, बिकम आएगा या गेट आएगा। उसके बाद प्रीपोजिशन टू आएगा, प्लस नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा, जेरंड आएगा। तीन में से कोई एक आएगा। तो देखिए, ही, इज क्या है? बी का रूप है, यूज टू के पहले आ गया। अब मेक ए नॉइस, ये नाउन आ गया। दूसरा, he will soon get used to the electric typewriter। फिर तीसरा, we should used driving on the left। समझ गए? आप दोनों कंसेप्ट समझ गए, ये कंसेप्ट भी समझ गए और दूसरा कंसेप्ट भी समझ गए। प्यारे बच्चों, आई एम श्योर कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आपके से रिक्वेस्ट है, विनती है, गुजारिश है कि आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बगल वाले बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि हर आने वाला वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो इससे मेरा हौसला बढ़ता है। प्यारे बच्चों, एक रिक्वेस्ट और है, आप जहां कहीं से भी वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी है। ठीक है, आज हम लोग यही तक रखते हैं, फिर आगे क्लास हम लोग पढ़ेंगे अगले पॉइंट्स के बारे में। तब तक के लिए बाय।